अस्सलाम पाक व्हीलर्स, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है बहराम अली और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने ओनर रिव्यू के एक और एपिसोड में। आज जो गाड़ी है जिसमें हम बैठे हुए हैं, हमने बड़े अरसे से इस गाड़ी का कोई रिव्यू नहीं किया था, तो हमने कहा चलें अभी रिसेंटली जो है होंडा की प्राइसेस भी अपडेट हुई हैं, तो इसको देखते हैं, दोबारा से रिविज़िट करते हैं कि क्या इट इज़ स्टिल वर्थ द मनी। और जो ये जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आई थी, तो इसको एज अ बजट कार इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो अब ये रही है कि नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। सर व्यूवर्स के लिए सबसे पहले इस गाड़ी का जो है वो मेक मॉडल वेरिएंट बता दें। जी BRV है 2019 मॉडल और S वेरिएंट है। बिल्कुल जी, एस वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन वाला। अच्छा, तो व्यूवर्स इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि जो होंडा BRV है वो एक बजट सेगमेंट में, एक बजट प्राइस में जो है होंडा ने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि जब पाकिस्तान में अभी क्रॉसओवर एसयूवीज़ या जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ होती हैं उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था और बिल्कुल नया था, और ये 7 सीटर सेगमेंट में बड़ी एक इकोनॉमिकल प्राइस रेंज में गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका जो मैनुअल वेरिएंट था वो कुछ 19 समथिंग का जो शुरू हुआ था, और जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था वो 23 का था। तो अभी पाक व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। तो अब आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि क्या परचेज डिसीजन था। तो सर बताइएगा कि आप स्पेसिफिकली BRV के लिए इन मार्केट थे या कुछ और किसी और चीज़ से अपग्रेड कर रहे थे। एक्चुअली मैं पाकिस्तान में नहीं था। पाकिस्तान आया तो क्योंकि बाहर आप देखें हर तरफ ना SUVs का ही ट्रेंड है, तो 2019 में कोई इतनी SUVs मुझे मार्केट में नज़र नहीं आई, और जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस थी। तो मेरी रेंज के मुताबिक मुझे यही एक सूटेबल लगी होंडा, और मैंने इसको बड़ा फिर स्टडी किया और उसके बाद डिसाइड किया कि मैं ये होंडा BRV लूँ। तो अब मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली वाई आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, और आपको उस वक्त ये कितने का पड़ा था। मुझे उस वक्त ये कोई 26 लाख के करीब ये पड़ा था जब मैंने उसको लिया 2019 फरवरी में। सही है। तो उस वक्त मेरे ख्याल से इसका मैनुअल वेरिएंट भी था और एक इसका मिड वेरिएंट भी आता था, तो वो क्यों नहीं आपने कंसिडर किया। नहीं, मैं स्टार्ट से इंटरेस्टेड था कि मैं ऑटोमेटिक चलाऊं, क्योंकि मुझे वो मैनुअल वेरिएंट जो है ना बिल्कुल भी नहीं इतना मुझे पसंद था कि मैं वो। बिल्कुल ठीक है। और अब जो इसकी प्राइस है वो ऑलमोस्ट जो है वो 50 क्रॉस कर चुकी है, 53, 54। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि उस वक्त और अभी, मतलब कि आपके पास दोबारा से यही बजट हो, ठीक है, तो आप कंसिडर करोगे दोबारा BRV को। बिल्कुल मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन मेरी थोड़ी सी इसमें है कि इम्प्रूवमेंट्स की इसमें गुंजाइश है कि जैसे कि इसके गियर्स के नीचे ना लाइट नहीं है। हाँ, तो वो एक बड़ी ब्लाइंड फीलिंग इधर फील होती है। तो एक तो वो इंडिकेशन की लाइट्स होनी चाहिए, और थोड़ा इसको जो आपका जो LED है वो अपग्रेडेड होना चाहिए, बहुत ही पुरानी वर्जन का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये मेरे ख्याल से वो जो इन्होंने 9th जनरेशन रीबर्थ में दिया था, मैं बल्कि वही देख रहा हूँ, ये इंटरफेस थोड़ा सा उसी तरह का है। एग्जैक्टली ये हाँ, बस थोड़ा सा ऊपर से कह लें वो लॉन्चर वगैरह डिफरेंट, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इसका फेसलिफ्ट इन्होंने दिया है जिसमें इसके फ्रंट बम्पर्स, रिम्स और जो चीज़ें ऐड ऑन की हैं उसमें इन्होंने इंफोटेनमेंट बदल दी है। असल में इसका जो मुझे जो मेजर एडवांटेज लगा है ना कि हम 5 लोगों की फैमिली हैं। सही है। और आई लव टू ट्रैवल नॉर्थ, तो जब भी मैं जाता हूँ नारान, बाबूसर टॉप, बल्कि मैं अशकरदू अभी लास्ट टाइम अभी होके आया हूँ इसी के ऊपर, और आई रियली एंजॉय माई ट्रैवलिंग। और मुझे इसमें कहीं भी रोड क्लियरेंस की प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आई कि इसकी पिक रह गई हो, ख़ासतौर पे बाबूसर टॉप पे जिस तरह की चढ़ाई है, और ख़ासतौर पे नीचे आते हुए इसकी ब्रेक्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द मैकेनिकल फंक्शन ऑफ दिस कार। बिल्कुल एक्सीलेंट। ये जो भी हमने पिक वाली बात की है ना, और बल्कि वही वाली बात है कि आप इस तरह के यूज़र हैं जिसने इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, क्योंकि इनिशियली बहुत सारे लोगों ने इसको कहा था जी कि वो ठीक है जी 1500cc इंजन है, बट मेटेड विद अ CVT ट्रांसमिशन, ठीक है। इसकी जो इंजन परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत सारे लोगों ने इस तरह से कहा था कि वो मतलब कि अंडर पावर्ड या एक होता है ना फीलिंग लेस सॉर्ट ऑफ आती है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से कह रहे हैं और इतना ट्रैवलिंग के बाद भी कह रहे हैं, तो आई थिंक सो कि फिर उनके क्लेम्स डिफरेंट हैं, क्योंकि हमने भी इसके साथ एक प्रोजेक्ट किया था, बल्कि होंडा वालों के साथ मिलकर ही हमने BRV ट्रिप किया था एक। हम शुरू हुए थे कराची से, हम ऑल द वे खुंजराबाद गए थे। तो जो हाँ, नो डाउट जो उसमें 6 स्पीड मैनुअल वाली जो थी ना, वो तो उसने जो परफॉर्मेंस दी थी ना, वो तो मैं कहता हूँ अखीर
मतलब कि वो एक होता है ना कि एक वो भगाने का मजा आना, जी जी, ठीक है, उसने वो दिया था। बट CVT वाज नॉट दैट मच स्लो, क्योंकि वही वाली बात है कि मैं इस चीज़ पे बार बार इम्फसाइज करता हूँ कि ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना, ये एक पॉइंट A टू पॉइंट B, आपको इंटरसिटी का ट्रैवल ज़्यादा चलें, आपने कभी कभार वो लॉन्ग पे आप ले गए, तो ये उनके लिए बनी। दीज आर नॉट स्पोर्ट्स कार्स। 1500 cc, ठीक है, 118 हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क विद CVT गियरबॉक्स, आप कहते हैं दिस इज मोर देन इनफ। एक्सेलेंट। और स्पेशली ये है कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन बड़ी ठीक रही है। मुझे लॉन्ग रूट पे इसने 15 प्लस दिया है, और मैं शहर में 12.5 पे चला रहा हूँ इसको। बिल्कुल सही है। मुझे इसमें यानी कि कंजम्पशन वाइज मुझे कोई फील नहीं हुआ कि मैं कोई गाड़ी चेंज करूं कंजम्पशन की वजह से। बिल्कुल सही। और ये बड़ी इकोनॉमिकल है उस हिसाब से। और फिर मुझे इसकी मेंटेनेंस में कोई इशू नहीं है। 1,63,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है अब तक। अच्छा। और यानी कि मैंने इसको बहुत चलाया। मतलब ये अगर आप कहें ना कि मैंने चलाई नहीं है, आई हैव यूज्ड इट एवरीवेयर ऑल ओवर पाकिस्तान, मैं इसके ऊपर फिर रहा हूँ, हर जगह मैं गया हूँ। उस वक्त हो जाती है 10 जब आप ऐसे रूट पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक्स हैं, इशारे हैं, और आपको 15-15, 20-20 मिनट जो है ना हर इशारे पे रुकना पड़ जाए, तो आपकी कंजम्पशन ऑब्वियसली इसी लेवल पे आ जाती है। वो ठीक है, बट नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लॉन्ग रूट की बात करें, जिस तरह आप कह रहे हैं 13 है, तो 13 उस वक्त करती है जब आप इसको एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा रखते हैं। Exactly, तो आपने एक्सेलरेट नॉर्मल करना, बिकॉज आई टोल्ड यू आई हैव अ फैमिली 5 पीपल्स, तो मैं फैमिली के साथ मैं नहीं पसंद करता कि मैं इसको बहुत स्पीडी चलाऊँ या रैश चलाऊँ। मैं 160-65 तक भी मोटरवे पे चला के इसको चेक कर चुका हूँ। ये नहीं है कि मैंने इसको चलाया नहीं है, बिल्कुल चलाया। लेकिन 120 अगर आप डिसेंट वे से इसको पिक को लेके जाएं, तो ये आपको बड़े आराम से 15, 15.5 देती है। वही बात आ जाती है कि आप अगर उसको ध्यान से चलाते हैं गाड़ी को, तो उसका ख्याल रखते हैं, तो गाड़ी आपका ख्याल रखती है। बिल्कुल सही। सर इसकी अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ। सबसे पहला अगेन मैं फिर वही वाली बात है कि जो चीज़ें हमें कस्टमर की तरफ से हमें भी हुई हुई है, हमारे नीचे कमेंट्स वगैरह में बहुत सारे लोगों ने इसकी 2 चीज़ों का वो, बल्कि 3 चीज़ों का वो किया हुआ है। एक तो इसका सीटिंग कंफर्ट, ठीक है, सेकेंडली इसकी कैबिन नॉइस, थर्ड इसकी AC परफॉर्मेंस। तो इन तीनों को आप किस तरह से जज करेंगे? AC परफॉर्मेंस के ऊपर मुझे नहीं कोई इतना इशू रहा। हाँ, क्योंकि ट्रैवलिंग मेरी ज़्यादा आउट ऑफ सिटी रहती है, तो मुझे लॉन्ग रूट पे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई AC की। विद इन सिटी शायद होती हो, लेकिन आई नेवर ऑब्जर्व दैट। अच्छा। मुझे इसका AC की परफॉर्मेंस से कोई इशू नहीं रहा। मैं कोई ये नहीं कह सकता कि बड़ा चिल्ड माहौल हो जाता है, लेकिन कंफर्टेबल माहौल। वही वाली बात है ना, एक बजट गाड़ी में एक सही है चीज़। हाँ, कंफर्टेबल माहौल है। और दूसरी बात जो है, कैबिन नॉइज पे आ जाते हैं। सॉरी, कैबिन नॉइज। हाँ, क्या इसके थोड़ा सा है कि ना जो सीट्स है ना इसकी, वो उसके नीचे पता नहीं अब क्या है कि वो थोड़े उसकी आवाज़ आती है जब कोई ज़रा आप, अभी तो आप कारपेटेड रोड पे हैं। नहीं, वैसे भी स्पीड ज़्यादा नहीं है ना अभी, ना अंडरबॉडी उस तरह से हवा गुजर रही है ना। थोड़ा बहुत तो है। बिल्कुल सही है। तीसरी चीज़ है कि इसकी सीटें ज़्यादा नरम होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। अब देख लें। अच्छा, और सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ, ये आपने जो है ये कवर्स ऊपर चढ़ाए हुए? ओरिजिनल। अच्छा, ओरिजिनल है। तो इसमें अगर आप और कुछ ऐड करना चाहें इंटीरियर में, तो वो क्या ऑप्शन? देखिए, अगर आजकल जिस तरह से बाकी मॉडल्स आ रहे हैं SUVs के दूसरी कंपनीज के, उसके साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए, तो ये बड़ा बेसिक किस्म का जो है ना इसका इंटीरियर है। मैं अगर इंटीरियर वाले इसको कोई नंबर देने की बात करें, तो मैं इसको कम नंबर दूंगा। तो वो वहाँ पे आके इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और मॉडर्नाइज होनी चाहिए। अब वो मॉडर्नाइज फीचर्स नहीं है इसमें। हाँ, ऐसे ही है। बट मैंने फिर एम्फसाइज इस चीज़ पे कर रहा हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि एक बजट 7 सीटर सेगमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर बजट के नाम जो ही साथ वो लगाते हैं ना, तो सॉरी टू से मतलब कि कंपनी वाले जो होते हैं ना, वो कहते हैं यार काट लो सब कुछ, ठीक है, बंदे की जरूरत, ठीक है ना। उसमें इसी बात पे मैं एक और चीज़ भी कहूँगा कि जो मॉडल आप चला रहे हैं उसमें सिंगल एयर बैग है, ठीक है, जो इसका ऑफिशियल फेसलिफ्ट यहाँ पर आया है उसमें इन्होंने 2 एयर बैग किए, ठीक है, जो एक बड़ी बेसिक नेसेसिटी, और बड़ी बेसिक नेसेसिटी इंटरनेशनली बहुत सारे मुल्कों में हो चुका है कि यार इसके बगैर आप गाड़ी बेच ही नहीं सकते। इसकी जो एक अंदर बैठ के जो फीलिंग है ना गाड़ी की, वो बहुत खुली है। हालांकि ये उस सेगमेंट पे जिस पे ये बेस करती है, ठीक है, वो आप समझ लें कि दे आर हैचबैक्स, ठीक है, दे आर नॉट इवन आपकी सब कॉम्पैक्ट सेडान्स, वो एक हैचबैक पे बेस करती है, बट एक रूमी फीलिंग आती है। नहीं, बिल्कुल ऐसी है। लाइट बहुत ज्यादा अंदर आती है गाड़ी के, क्योंकि विंडोज बहुत बड़ी हैं, ठीक है, और उससे ये है कि गाड़ी का ना एक बड़ा खुला इफेक्ट आता है। तो आप इसे एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बल्कि हमने एक्सपीरियंस किया है मेरे, क्योंकि हम फैमिली जब जाते हैं तो 2 पीछे बैठते हैं और एक बच्चा मेरा वो
डबल सीट पे पीछे चले जाते हैं, तो दे रियली फील कंफर्टेबल, यानी कि वो म्यूज़िक श्यूज़िक सुनते थोड़ा बहुत डांस करते हैं, मज़े से जाते हैं। अगर आप यही कंजस्टेड हों, 3 लोग बैठे हों 5 सीटर में, ये मज़ा नहीं है। हाँ तो नहीं है बिल्कुल। ये इसलिए 7 सीटर इज़ मेरी जो है ना हमेशा से यही चॉइस रही है कि मैं इसलिए अब इतना अरसा हो गया मैंने गाड़ी चेंज नहीं की कि मुझे ये 7 सीटर पसंद है। जब भी लूँगा हो सकता है मैं यही BRV ही लूँ 7 सीटर, लेकिन मैं 7 सीटर से कम पे मुझे एक आदत पड़ गई है, यानी कि एक फैमिली ट्रेंड हो गया, आदत पड़ गई है कि आप पिकनिक पे जाएं, यू रियली फील कंफर्टेबल इन दिस कार। अगर आपने वही वाली बात है, पिछली 3rd रो को आपने फ्लैट नीचे लिटा भी दिया है तो आपके पास बेतहाशा लगेज स्पेस आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। और अगेन फिर इस डिजाइन में ये फायदा होता है कि आप छत तक चीजें भर सकते हैं। जो आपकी लगेज स्पेस जो एक सेडान में लिमिट हो जाती है ना कि आपकी डिग्गी बंद होनी है, तो ये आपको एक वो ऊपर एक्सटेंडेड सेक्शन है जिसमें आप और चीजें भी भर सकते हैं। तो आप मतलब कि वही वाली बात है, आपकी एक्सपीरियंस से ये पता चल रहा है कि आपने प्रॉपर्ली इसको हर एक चीज के लिए जो इसका इंटेंट था ना, बिल्कुल जो होंडा इसका इंटेंट जिस वजह से इसने मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई थी, आपने 100% उसके लिए ही इसको यूज किया। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। और बाज़ औक़ात मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो जाना चाहते हैं तो वो कहते हैं यार तेरी 7 सीटर अवेलेबल है, वी वांट टू ट्रैवल टू नॉर्थ। तो समटाइम्स आपको ऐसा भी जो है ना ऑफर्स करनी पड़ती हैं लोगों को, ठीक है यार ले जाओ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी अब थोड़ा सा आते हैं इसके खर्चों की तरफ। तो इसकी जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है, जिसमें ऑयल चेंज, इसका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और एक जनरल चेकअप जो है, ठीक है, वो क्या कॉस्ट करता है? वेल मंथली अगर मैं देखूं तो मुझे ऑयल कॉस्ट मंथली तो नहीं, ये मेरे जब 10,000 किलोमीटर चल जाती है तभी मैं चेंज कराता हूं, तो वो कोई अराउंड है 13-14 हज़ार। अच्छा, जिसके अंदर एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर इंक्लूडिंग ऑयल। ऑयल आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ऑयल मैं पहले होंडा का यूज़ कर रहा था, फिर मैंने इसको हेवोलिन पे मैं शिफ्ट कर गया था। ठीक है। तो हेवोलिन में मुझे ज़्यादा कंफर्ट फील हुई और कई एक्सपर्ट लोगों ने कहा कि आप हेवोलिन ही यूज़ करें। सही है। तो बहरहाल मैं, क्योंकि मेरे लिए कुछ था कि मैं आउट ऑफ सिटी होता हूँ, तो मैं होंडा की सर्विस स्टेशन पे नहीं मैं पहुँच पाता था विद इन वर्किंग आवर्स, तो मेरे लिए एक रिक्वायरमेंट भी थी। तो फिर मैंने हेवोलिन को इसलिए प्रेफर किया कि उनके अपने कंपनी आउटलेट्स हैं जो कि इवन संडे को भी ओपन होते हैं, तो यू कैन चेंज द ऑयल फ्रॉम देम। और होंडा का फ़िल्टर ऑब्वियसली इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है कि फ़िल्टर्स वगैरह इन्होंने मार्केट में दे दिए हैं, जिसकी वजह से मैं होंडा का फ़िल्टर ही यूज़ कर रहे हैं, रिकमेंडेड जो है ऑयली यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। कोई आपके साथ जो फैमिली ने ट्रैवल की है, वो उन्होंने कभी कुछ बताया कि यार इंटीरियर में अगर ये कुछ हो जाता तो और बेहतर हो जाता? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। मेरी फैमिली बड़ी कंफर्टेबल है इसके ऊपर, बल्कि मैं जब कोई 5 सीटर गाड़ी लेने की बात करता हूँ तो कहते नहीं यही बेहतर है, हमने अगर लॉन्ग रूट पे जाना है तो दिस इज़ द बेस्ट। क्योंकि पास्ट में हम करोला पे, सिटी पे ट्रैवल करते रहे हैं लॉन्ग रूट्स पे, और वो यही शिकायत होती थी जी थक गए अब कहीं रुकें। तो इसमें ऐसे हुआ कि आप अंदाज़ा करें कि मैं लाहौर से चला हूँ और आई स्टॉप्ड एट अरंकेल। अच्छा, ठीक है जी। आई ट्रैवल अराउंड ऑलमोस्ट 11 आवर्स, 11 to 12 आवर्स मैं डायरेक्ट गया हूँ, और सिर्फ हमने रास्ते में एक जगह चाय पी है, खाना भी हमने वहाँ जाके खाया। सुबह यहाँ से निकले और हम वहाँ ट्रैवल किया। सर आपने फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना सुनील भाई की वो की है, क्योंकि वो भी ट्रैवलिंग पे ना सिर्फ उनको चाय दे दें और वो कहते हैं जिधर मर्जी ले जाए। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल सही है। बेहतरीन हो गया। तो चलें सर, बेहतरीन हो गया, मतलब कि यू आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद योर डिसीजन, और होपफुली जो आपकी सारी जो इनटेक है, जो आपने सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है, तो उससे लोग इसको कंसिडर करेंगे। और मतलब कि अगेन अभी भी जिस बजट में ये आ गई है, आपकी वही वाली बात है कि उस बजट में कोई और 7 सीटर अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। अभी भी ये जिस जगह खड़ी है, इसको चैलेंज करने के लिए जो भी गाड़ियां हैं वो बहुत इससे ऊपर है। नो डाउट, वो आप पैसे पे करते हो, आपको ऑप्शंस भी ज़्यादा मिल जाती हैं और सब कुछ और भी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, बट स्टिल इसका अभी कोई मैच नहीं है। तो इसकी सीट्स बस कंफर्टेबल करनी चाहिए। लॉन्ग रूट पे आपको ये एक एज फील होता है कि यार सीट्स उतनी कंफर्टेबल नहीं है। चलें, होपफुली आपकी रिव्यू जो है होंडा तक पहुंचेगा, ठीक है, और वो आपकी इस इनसाइट को लेके तो इसका नेक्स्ट जो भी कोई इसमें चेंजेस करते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे ये भी ऐड ऑन करता है, क्योंकि अभी तक हमें तो नहीं नज़र आ रहा कि BRV क्योंकि सेकंड जनरेशन इन द नियर फ्यूचर ये इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ, इन्होंने फेसलिफ्ट ज़रूर दे दिया हुआ है, बट अब उसको भी कितनी देर चलाते हैं देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम का, आप आए, आपने इतना अच्छा इंटरेस्टिंग अपनी जर्नी जो है BRV की हमारे साथ शेयर की। तो व्यूअर्स, इसी तरह के अगर आप और कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करें, और भी जो जौन सी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं, कोई वीडियो देखना चाहते हैं,
और जाने से पहले अगर आप होंडा BR-V के किसी भी मॉडल के कंपैरिजन और इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं उसकी प्राइसेस से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक पॉपअप बैनर लगा देंगे जिससे आप हमारे न्यू कार पेज पे अपडेट लैंड करेंगे और ओवर द ईयर जो भी इसकी प्राइसेस अपडेट होती रहेंगी वो आपको सबसे पहले पता चलेंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।